ये है क्लास 6 इंग्लिश रचना सागर सेक्शन बी चैप्टर द वियर्ड वेल्स वेडिंग इनविटेशन, यानी कि एक अजीब सी कुएं की शादी का इनविटेशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, हमने बहुत से लोगों ने चालाक बीरबल और मुल्ला नजरुद्दीन के बारे में सुना है। तेनाली रामालिंगा भी मशहूर और अपनी बुद्धिमानी और चालाकी की वजह से जाने जाते हैं। तेनाली एक छोटा सा टाउन है आंध्र प्रदेश का, और रामालिंगा वहाँ पर रहने वाला एक छोटा सा साधारण सा ब्राह्मण बॉय है उसी टाउन का। उन्हीं की चालाकी और उन्हीं की बुद्धिमानी की वजह से उन्हें कृष्णदेवरायालु, जो विजयनगर के साम्राज्य के राजा थे, उनके दरबार का जेस्टर बना दिया गया। जेस्टर वो होता है जो राजा को एडवाइस भी देता है और साथ ही साथ दरबार का मनोरंजन भी करता है। तो यहाँ पे कृष्णदेव रयालू के बारे में बताया है कि कृष्णदेव रयालू जो थे बहुत ही फेमस राजा थे और सक्सेसफुल रूलर थे विजयनगर के। उन्होंने राज किया था 1509 से 1529 तक, 1509 से 1529 तक उन्होंने राज किया था। और ये समय था बाबर ने जब मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी उस समय से पहले की कहानी। अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसमें बताया गया है ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब एक समय की बात है। श्री कृष्ण देवरायालु जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, और उस साम्राज्य का जो हम्पी है वो कैपिटल था। ठीक है, यहाँ पर श्री कृष्ण देवरायालु राज करते थे और मोहम्मदीन सुल्तान दिल्ली पर राज किया करते थे। जो सुल्तान थे वो बहुत ही पावरफुल थे और नॉर्थन इंडिया के कई पार्ट्स पर राज कर चुके थे। और वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते थे कि किसी तरीके से हिंदू जो रूलर हैं, हिंदू राजा हैं, उन पर कब्जा किया जा सके और उन्हें अपने अधीन करके उनको अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो सुल्तान जो है हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे युद्ध करने का। एक बार दिल्ली सुल्तान के दिमाग में एक आइडिया आया श्री कृष्ण देवरायालु को परेशान करने के लिए। उन्होंने एक वेडिंग इनविटेशन बनाकर उन्हें इनविटेशन के तौर पर उन्हें भेज दिया। अब जब ये उनके पास पहुंचा, जब ये इनविटेशन उन किंग रयालु को के पास दरबार में पहुंचा, जो कि दरबार का नाम था भुवाना विजयम, यहाँ दरबार में पहुंचा तो कृष्णदेव रयालु जो थे वो स्पीचलेस हो गए, वो कुछ बोल ना सके। ऐसा क्या लिखा था उस चिट्ठी में, यहाँ पर बताया गया है कि उस चिट्ठी में क्या लिखा था, उस पत्र में क्या लिखा हुआ था। यहाँ पर लिखा है श्री कृष्ण डियर कृष्ण देव रयालु, यानी कृष्ण देव रयालु को, राजा को ये पत्र लिखा गया था। उसमें कहते हैं कि हमारा ये लेटर भेजने का पर्पस ये है कि हमारे जो साम्राज्य है उसमें एक शादी होने वाली है एक नए कुएं की। और ये इसी महीने के पहले दिन में, ये जो नेक्स्ट महीना आने वाला है, इसमें फर्स्ट डे को ये शादी होगी। और हमें बहुत ही खुशी हो रही है, हम आपके जो साम्राज्य है उनके कुएं को इनवाइट कर रहे हैं, आपके साम्राज्य की कुएं को इनवाइट कर रहे हैं कि वो इस रिलीजियस मैरिज पर आए और उनकी यहाँ पर उन्हें आशीर्वाद दें। तो ये पत्र उन्हें दिया गया था। तो इससे वो इसलिए चिंता हो गई कि वो इस तरीके से कुएं को कोई कैसे शादी करता है और कुएं को कैसे इनवाइट कर सकता है, कुएं कैसे जा सकते हैं किसी शादी में। तो इस बात से वो परेशान हो गए। और तब मुसीबत उनकी यहाँ पर ही नहीं रुकी, एक उस लेटर के साथ एक वार्निंग लेटर भी अटैच था उस इनविटेशन के साथ। अब वार्निंग लेटर में क्या लिखा हुआ था, वार्निंग लेटर में लिखा था अगर जो राजा है अपने सभी कुएं को उनके साम्राज्य में भेजने में नाकामयाब हुए तो उनके साथ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये एक तरीके से इंसल्ट होगी जो राजा हैं उनकी, क्योंकि और ये जो है दिल्ली सुल्तान को जो है गुस्सा भी दिलाएंगे अगर उन्हें उनकी इंसल्ट हुई तो। जब रयालू ने इस इनविटेशन को रिसीव किया तो ये लेटर उनके पास एक पर्सनल मैसेंजर द्वारा आया था, जो कि दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने भेजा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सभी जो थे ये जानते थे, एवरीवन न्यू दैट, सभी जानते थे कि कुएं को एक जगह से दूसरा जगह जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
तो रयालू जो थे वो बहुत ही चिंता में डूब गए और बहुत ही परेशान हो गए कि क्या रिप्लाई किया जाए। तो रयालू ने इस मुसीबत को, इस पजल को जो है, इस वेडिंग इनविटेशन और इस वार्निंग लेटर को अपने चीफ मिनिस्टर, जो उनके चीफ मिनिस्टर थे थिमारूसु, उनके पास भेज दिया और उनसे कहा कि 2 या 3 दिन में, सही 1 या 2 दिन में इसका सॉल्यूशन लेकर हमारे पास पहुंचो। तो थिमारूसु जो उनके चीफ मिनिस्टर थे साम्राज्य के, उन्होंने इस इनविटेशन को पढ़ा और उन्हें भी ये इनविटेशन बहुत ही अजीब लगा और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रखी कि उन्हें प्रॉब्लम लगी कि उसका सॉल्यूशन वो कैसे पता लगाए। उन्हें ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स लगी, यानी उन्हें समझ आ गया था कि इस मुसीबत का समाधान करना आसान नहीं है। फिर बताया इसमें विथ एन इनविटेशन, मतलब इसमें इनविटेशन पढ़ा उन्होंने। थमारासु सोर्ट इनविटेशन वेल ऑफ विजयनगर एम्पायर इज टू वेडिंग of well at Delhi. Even Thimarusu could not think of solution that could effectively avoid a rift between the two kingdoms. यहाँ पे थिमारुसु भी समझ गए थे कि ये इनविटेशन जो वेल्स का भेजा हुआ है हमारे साम्राज्य में दिल्ली सुल्तान के द्वारा, कि कैसे जो है इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि दो साम्राज्यों के बीच की जो लड़ाई है उसे कैसे रोका जाए। तो थिमारुसु जो थे वो पहुँचे किंग रयालू के पास। उन्होंने अपनी इनएबिलिटी, जो वो इस काम का समाधान नहीं निकाल पाए थे, इस बात को राजा को बताया। अब जो रयालू थे जिनको सारी उम्मीद अपने उससे थी, चीफ मिनिस्टर से, उनकी ये बात सुनकर वो भी जो है और ज़्यादा परेशान हो गए। अब थिमारूसु ने राजा को बताया, राजा से कहा कि एक कवि है जिसका नाम है रामलिंगा, वो अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है, क्यों ना उनके पास जाया जाए और शायद हमें उनसे कोई सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का मिल सके। तो किंग ने इसकी परमिशन दे दी। तो किंग की परमिशन के बाद थिमारूसु जो थे वो रामलिंगा के घर पर पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई उस स्ट्रेंज इनविटेशन के बारे में। रामलिंगा ने उसको स्टडी किया, इनविटेशन को और वार्निंग लेटर को भी। फिर उन्होंने वो मुड़े थिमारूसु की तरफ और कहा, डियर चीफ मिनिस्टर थिमारूसु, दिल्ली सुल्तान जो है हमारे जो राजा हैं उनकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से वॉर हो सके, युद्ध हो सके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इनविटेशन और वार्निंग लेटर में, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से शांति से रिलैक्स हो जाओ और जाओ, मैं इसका समाधान लेकर, यहाँ पे कह रहे हैं ये कह रहा है आई सेल गिव द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन द भुवनेश्वर विजयम टुमारो। यानी वो कह रहे हैं कि मैं जो है जल्दी ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आपके दरबार में पहुंच जाऊंगा कल तक। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया एज यूजुअल द भुवाना विजयम, ये एक दरबार था। तो जब दरबार स्टार्ट हुआ अगली सुबह को, तो सभी के चेहरे पर चिंता देखी जा सकती थी। जहाँ तक कि जो किंग रयालू थे वो भी चिंता में डूबे हुए थे, वो भी बहुत ही उदास थे। उदास ही वहाँ का एटमॉस्फेयर था, वातावरण, सभी उदास बैठे थे। तभी रामलिंगा जो है अपनी सीट से खड़े होते हैं और अपने रिप्लाई को पढ़ते हैं, जो उन्होंने रिप्लाई लिखा है राजा के लिए, सुल्तान के लिए। जब वो इसको पढ़ते हैं दिल्ली सुल्तान के लिए जो उन्होंने लिखा था, तो जितने भी उस दरबार में बैठे हुए जो भी लोग थे वो उसके रिप्लाई को सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उन्होंने कितनी बुद्धिमानी से इस रिप्लाई को लिखा होगा। उसकी रिप्लाई को सभी अप्रिसिएट करते हैं। अब पढ़ते हैं उसके रिप्लाई में लिखा क्या था। रिप्लाई में लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, नीचे डेट, और ये सुल्तान के लिए मैसेज जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डियर टू हिज एक्सीलेंस द सुल्तान ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली सुल्तान के लिए लेटर लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा था तेनाली रामलिंगा ने कि हम जानते हैं कि हमें इनविटेशन मिला है आपके कुओं के द्वारा, आपके जो कुएँ हैं उनका वेडिंग इन्विटेशन मिला है हमारे साम्राज्य के कुएँ को, जो कुएँ हैं उन सभी को। तो हमें ये इससे बहुत ही होनर फील हुआ है, प्राउड फील हुआ है। हम इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे और आपका जब ये
इनविटेशन हमें मिला, हमने इस इनविटेशन को पढ़ा अपने कुएं जो थे, वेल्स थे उनके सामने। पर जो हमारे वेल्स थे, हमारे जो कुएं थे, वो थोड़े अपसेट हो गए आपके साम्राज्य के कुएं से, क्योंकि वो उनका मानना ये था, उनका कहना ये था कि जब उनकी शादी हुई थी, विजयनगर के जितने भी कुएं थे उनकी शादी हुई थी, तो आपके साम्राज्य के जो कुएं हैं उनकी शादी में नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि आपके जो कुएं हैं पर्सनली आकर हमारे विजयनगर के जो कुएं हैं उनको इनवाइट करें, तो शायद हमारे जो यहाँ के कुएं हैं वो मान जाएं और आपकी कुएं की शादी में आने के लिए राजी हो जाए। अगर वो राजी हो जाते हैं, अगर आपके कुएं आकर उन्हें मना लेते हैं इस वेडिंग के लिए, अगर हमारे साम्राज्य के कुएं मान जाते हैं, तो हमारे कुएं और हम सब मिलकर एक साथ आप दिल्ली आएंगे कुओं की शादी में। होप टू वेलकम योर वेल्स एज द अर्लीस्ट, हमें आशा है आपके वेल्स जो है जल्दी ही हमारे यहाँ पर आएंगे। योर सिंसियरली श्री कृष्णदेव रयालू। ठीक है, ये पत्र उन्होंने लिखा था। अब ये पत्र जब उन्होंने लिख लिया तो इसका रिप्लाई उन्होंने दिल्ली सुल्तान जो थे दिल्ली के, उनके पास भेजा एक पर्सनल मैसेंजर के द्वारा। मैसेंजर वो होता है जो मैसेज भेजता है, वहाँ पर पत्र लेकर जाता है। तो सुल्तान जो थे दिल्ली के जो सुल्तान थे, उन्होंने जब इस रिप्लाई को पढ़ा तो वो भी शौक में रह गए, यानी हैरान हो गए, और वो भी समझ नहीं पाए कि किस तरीके से उन्होंने ये लिखा हुआ है। हाँ, और वो भी जो थे मैसेंजर से यही क्वेश्चन कर रहे थे कि हम कैसे अपने कुएं को आपके वहाँ पे भेज सकते हैं। फिर एकदम से उन्हें ख्याल आया, उनके दिमाग में समझ आ गया कि ये जो है कृष्ण किंग रयालू जो थे, उनकी बुद्धिमानी और उनकी इंटेलिजेंस, मतलब इनकी बुद्धिमानी और चालाकी की वजह से ये पत्र लिखा गया है। और कितना अच्छा मतलब उन्होंने रिप्लाई किया है हमारे पत्र का, वो उनकी चालाकी और बुद्धिमानी से बहुत ही खुश हुए और उन्होंने आशा की कि वह जो है दोस्त बनेंगे। इसलिए उन्होंने सुल्तान ने कृष्णदेव रयालू के लिए मैसेंजर्स के द्वारा बहुत से गिफ्ट भी भिजवाए, जिससे उनमें दोस्ती हो सके, क्योंकि वो बहुत ही खुश हो गए थे कृष्णदेव रयालू के इस रिप्लाई से, जिससे उनके बीच में झगड़ा या फिर लड़ाई नहीं हुई और ये जो प्रॉब्लम है आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल गया। और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।